मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां एक और गायत्री की वजह से कुसुम और मंगल के बीच होगा मनमुटाव, वहीं दूसरी ओर आरव की सच्चाई आएगी सामने। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीरियल में जिस नए एक्टर की एंट्री हुई है आरव की, आखिर क्या छुपा है एक बड़ा राज, क्यों उसने मंगल के घर में एंट्री ली है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज आएगा सामने। इसके अलावा लक्ष्मी का सफ़र से एक विलेन की एग्जिट हो चुकी है और अब किसकी एग्जिट होने वाली है, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था कि मंगल जयराज को हरा कर वो अवार्ड अपने नाम करा लेती है और हर बार की तरह बिजनेस में नंबर 1 बिजनेस वुमेन बनकर दिखाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुसुम की कॉल जाएगी मंगल के पास, जिसके बाद मंगल को पता चलेगा कि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। अब यहाँ पर मंगल शुभी से कॉल पे बात करेगी और उसको पता चलेगा कि ये लोग क्लब में है। मंगल भी वहाँ पहुँच जाएगी और एक हंगामा होगा जहाँ पर मंगल उन सभी लड़कों से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देगी। इवन यहाँ पर आरव उन लड़कों के साथ फाइट भी करेगा, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ही था। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होगी, तो मंगल यहाँ उन लड़कों को पुलिस के हवाले करने की बात कहती है, लेकिन आरव यहाँ पर मंगल को मना कर देगा और कहेगा कि इन लड़कों को पुलिस के हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस इन्हें बाद में छोड़ देगी, इतना रिस्क आप मत लीजिए, अभी हमें सबसे पहले ईशाना को घर लेकर जाना है। तो मंगल को बहुत अजीब लगता है कि एक लड़का होकर ऐसी बात कैसे कर सकता है। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पर मंगल नोटिस करती है कि वेटर आता है और वो सबसे पहले आरव से ही बिल मांगेगा। मतलब यहाँ पर आरव ने कुछ ड्रिंक ऑर्डर की थी, जिसके चलते वेटर यहाँ पर उससे पैसे लेने के लिए आता है, पेमेंट लेने के लिए आता है। बट यहाँ पर जो आरव है वो बिल पे करने से मना कर देगा और वो कहेगा कि आपको धोखा हुआ है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, ये किसी और का ऑर्डर है, आप जाकर एक बार चेक करो। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल नोटिस कर लेती है कि इस आरव के साथ कुछ तो गलत है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आरव है वो वेटर को इशारा करेगा जाने के लिए और वेटर वहाँ से चला जाएगा, जिसके बाद ये लोग घर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो आरव का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक सस्पेंशियस दिखाया जाएगा और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इस तरह से जब मंगल घर आती है तो आपको पता ही है कि गायत्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा करती है, कुसुम भी मंगल के ऊपर चिल्लाती है, जिसके चलते यहाँ पर कुसुम उसके रिश्ते की बात कहेगी लेकिन मंगल मना कर देगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गायत्री होगी वो कुसुम से बात करके एक लड़के वालों को घर पे बुला लेगी और वो यहाँ पर मंगल और ईशाना को नहीं बताएगी। मतलब मंगल की चोरी से वो ईशाना को लड़के वालों को दिखाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मंगल यहाँ आ गई तो सारा खेल खराब कर देगी, जिसके चलते गायत्री कुछ बताएगी ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल है वो ऑफिस में होगी और यहाँ पर घर पर आएंगे लड़के वाले ईशाना को देखने के लिए, और जब ईशाना को ये बात पता चलेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि मंगल ने ये सब कुछ किया है, जिसके चलते यहाँ पर ईशाना अपनी माँ से नाराज हो जाएगी, जबकि मंगल को तो कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन ईशाना जानती है कि उसे शादी तो करनी नहीं है, जिसके चलते वो एक हॉरर सीन क्रिएट करते हुए नजर आएगी, साड़ी पहनकर आएगी और अपने हॉरर लुक में लड़के वालों को डराते हुए दिखाई देगी। वो एक हॉरर गाने पर डांस भी करेगी, जिसके चलते वो यहाँ पर लड़के वालों को डराएगी, धमकाएगी और वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर गायत्री देख लेगी, सभी लोग देख लेंगे ऑलमोस्ट, और मंगल भी तभी वहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईशाना है वो तो नाराज होकर अपने रूम में चली जाएगी अपनी माँ से, लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो गायत्री और कुसुम को बहुत सुनाएगी। अब यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा गायत्री को सुनाएगी, क्योंकि वो लड़के वालों को गायत्री ही बुलाती है, कुसुम का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ गायत्री और मंगल के बीच मनमुटाव हो जाएगा। अब यहाँ पर मंगल उसको बोलेगी आपने ईशाना और मुझे क्यों नहीं बताया था, जिसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे मंगल का एक अलग ही रूप। मतलब मंगल पहली बार गायत्री से भिड़ते हुए दिखाई देगी और गायत्री को यही बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएगी कि मुझसे इतनी छोटी होकर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही है। अब जिसके चलते यहाँ पर मंगल ईशाना के पास जाएगी, उसको समझाएगी कि बेटा ये सब कुछ मैंने नहीं किया था, गायत्री ने किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ
जहाँ तुम कहोगी वहाँ तुम्हारी शादी होगी और जैसे तुम कहोगी वैसे होगी। तो इस तरह से माँ बेटी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आरव है वो ईशाना के रूम में जाएगा, ईशाना को नींबू पानी देगा और उसको बोलेगा कि इससे तुम्हारा जो नशा है वो उतर जाएगा, तुम ये लो। अब इसके चलते यहाँ पर ईशाना उससे पूछती है कि क्या तुम भी ड्रिंक करते हो? जिसके चलते वो कहेगा कि नहीं, मैंने सिर्फ एक बार अपने दोस्त के कहने पे की थी, क्लब गया था तब, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। लेकिन तुमने जो ये एक्टिंग की लड़कों को भगाने वाली, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर वो उसको अप्रिशिएट करता है, जिसके चलते ईशाना के दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार बढ़ जाता है। अब ये बातें यहाँ पर मंगल सुन लेगी। मंगल यहाँ पर जब ये सब चीज़ें सुन लेती है तो कहीं ना कहीं वो आरव को पकड़ती है और आरव से पूछते हुए दिखाई देगी कि क्या तुम्हें पता था ईशाना ये सब कुछ करने वाली है? क्या तुम भी उसके प्लान में शामिल थे? और अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ये सब कुछ होने ही नहीं देती, मैं लड़के वालों को घर में आने ही नहीं देती। तो यहाँ पर आरव मना कर देगा कि नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ यहाँ पर ईशाना को अप्रिशिएट कर रहा था ताकि वो आगे ही गलती ना करे और जो भी किया वो अच्छा किया। इस तरह से वो बात घुमा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल के दिमाग में ये डाउट आ जाएगा कि इस लड़के में कुछ तो गलत बात है, कुछ तो खराबी है। और इस तरह से आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अगला विलेन होगा, गायत्री के साथ साथ आरव ही निकलेगा। जी बिल्कुल, आरव इस शो में विलेन बनकर आया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये विलेन जयराज ने भेजा है या फिर सौम्या ने, क्योंकि जयराज भी चाहता है कि मंगल किसी ना किसी तरीके से इस बिजनेस से अपना हाथ धो बैठे। और उसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका परिवार है, इसलिए उसकी फैमिली को तोड़ने के लिए घर से ही शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से शुभी आरव के प्यार में पड़ गई है, दूसरी तरफ से ईशाना आरव के प्यार में पड़ रही है और यहाँ एक ट्रायंगल चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली की जो नींव है वो तो कमज़ोर होगी ही। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जयराज का होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़का है वो जयराज के कहने पर ही उस घर में गया है। ऐसी ही कुछ अपडेट्स आई हैं जो मैं आपको यहाँ तक पहुँचा रही हूँ। अब हो सकता है कि मेकर्स इसमें आगे चल के कुछ नया बदलाव करें, जैसी कोई बड़ा बदलाव आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब इधर बात करते हैं लक्ष्मी के सफ़र की। तो लक्ष्मी का सफ़र पूरी तरीके से बोरिंग हो चुका है। लक्ष्मी फिर से वापस आई है, फिर से वो जिया को एक्सपोज करेगी। अब जिया को एक्सपोज करने के बाद में यहाँ पर क्रिश की माँ को एक्सपोज करेगी। धीरे धीरे करके वो सबको एक्सपोज कर देगी एंड फाइनली लक्ष्मी और करण एक हो जाएंगे और इस सीरियल को यहीं पर ऑफ एयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा था, क्या मंगल लक्ष्मी सीरियल पूरी तरीके से ऑफ एयर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, यहाँ पर जो मंगल का सफ़र है, मतलब जो मंगल वाला पार्ट आप देखते हैं 30 मिनट का, वो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी का सफ़र पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया जाएगा, ऑफ एयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जब भी मंगल को लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ेगी तब बीच बीच में लक्ष्मी की एंट्री होगी, ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन अब आपको लक्ष्मी और करण की जोड़ी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, ये कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको 30 मिनट में मंगल वाला पूरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें लक्ष्मी, जिया और करण का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेकर्स इसको इतना ज़्यादा बोरिंग बना चुके हैं। रिपीटेड मोड पर सेम ट्रैक चलाया जा रहा है, जिससे कि इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा गिर रही है और कहीं ना कहीं कलर्स को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिसके चलते इस पूरे पार्ट को हटाना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर मंगल लक्ष्मी जो मंगल है उसको आप कंटिन्यू देखेंगे, वो कभी भी ऑफ एयर नहीं होने वाला।